हेलो लवली सोल, यहाँ पर हम करेंगे आपके लिए लव रीडिंग। नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए हैं। ठीक है, तब तक हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ओके, ऑलराइट। आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस तो दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी नहीं रहा है आपका रिलेशनशिप। ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रहा हो आपके पार्टनर के साथ आपका। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर आप कोई काम करते हैं या सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आजकल सोशल मीडिया पे भी डेटिंग चलती है या डेटिंग साइट्स जो भी कुछ ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर लाइक कुछ तो ऐसा है ना कि डेट करते हैं लोग सोशल मीडिया पर। तो वहाँ से आप थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। इमोशनल लेवल पे भी आपको हर्ट हो सकता है वहाँ से। ठीक है, ओके, एक कार्ड और लेंगे हम, फिर देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट क्या ही है। ये वाला कार्ड आ रहा है। देखिए, आपके पार्टनर और ये रिलेशनशिप ना कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी में, चाहे वो कोई भी हो सकती है कंट्रोलिंग एनर्जी आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके रिलेशनशिप में क्या ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है या रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन जाता है जब आप हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऑन ऑफ सिचुएशन तो होता ही है। देखो, यहाँ पे कभी आपको ऐसा लगता है आपने कोई गलती की है, कभी आप अपने पार्टनर की गलतियों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि उसने ऐसा किया, ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी आप मतलब आपके खुद के थॉट में स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो सबसे पहले अपने सोच विचार जो है ना उसको चेंज करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी बात को लेकर एक्सट्रीम लेवल पे ना आपको सोचना है ना आपको आपके पार्टनर की किसी गलती पे इतना ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए, अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो आप बुरा समझ के, बुरा सोच कर आप उस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं कि उसने इतना बुरा किया या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, शायद अभी रिश्ता नहीं चल पाएगा, छोड़ो। ठीक है, और अगर इसमें पॉजिटिविटी लेकर ही आनी है आपको तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, हर नेगेटिव चीज़ को आपको ख़त्म करना होगा इस रिलेशनशिप में। ओके, तो इससे ये होगा कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन होगा और पॉजिटिविटी आएगी। ओके, सॉरी। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो उन्हें उनकी गलतियों का एहसास है, उन्हें उनकी गलतियों के बारे में पता है कि उन्होंने क्या गलती की है। ठीक है, दूसरी बात यह कि वो जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में, वो सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी नहीं कोई मेल फीमेल ही आपके पार्टनर की लाइफ में हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। लाइक कोई वो फीमेल है, मतलब आप लड़के हैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो उनकी कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी हो सकती है जो उनको मैनिपुलेट करे। वो मेल हैं तो उनके कॉलीग्स हो सकते हैं, मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है। ये सारी चीज़ें भी थर्ड पार्टी का काम करती हैं कि आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी नहीं आने देनी। तो वो आपके पार्टनर जिस भी बात को लेकर आपको नेगेटिव सोच रहे थे या आपके बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे उन सब चीज़ों से, तो भी अब आपके पार्टनर ना नेगेटिव सिचुएशन से, उन वो जो सब नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको गलत समझ रहे थे, उस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ 8 की एनर्जी आई है। ओके,
इन सब नेगेटिविटी की वजह से ही वो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। आप कॉल रिसीव करें या फिर मैसेज कर रहे थे तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेज रीड नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया। ये जो सब चीज़ें चल रही थी, वो सब चीज़ें अब आपके रिलेशनशिप में ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे मूड पर, बहुत अच्छे पॉजिटिव होकर आपको यहाँ पर अनब्लॉक करेंगे। अब अनब्लॉक करने के बाद में मैं हमेशा कहती हूँ, आपको शांति रखनी है। आप एकदम उनको कॉल मैसेज ये सब रिप्लाई करना, ये सब थोड़ा करना बंद कीजिए। हर एक रिश्ते में थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। जब आप उनके साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो वो फिर परेशान होंगे, फिर आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे। इस सब चीज़ को रोकने के लिए थोड़ा आपको भी शांति से रहना होगा। हालांकि हो सकता है काफ़ी समय हो गया हो, आपको लगता होगा कि नहीं अब तो मुझे जल्दी सब कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी आपके लिए बस यही है कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंटली अपने रिलेशनशिप को डील करना है। डील करने के साथ साथ आपको वहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पार्टनर ना कुछ नेगेटिव चीज़ों से, कुछ नेगेटिव बातों से निकल कर आपके पास आएंगे। तो ऐसा ना हो कि जब वो नेगेटिव चीज़ों से निकल कर आपके पास आ रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं उनकी लाइफ में, 10 के 10 आपको लेकर नेगेटिव करते हैं, ओके। अब उन लोगों की नेगेटिव बातों से निकल कर आपके पास आ रहे हैं प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है, केयर के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप उन 10 की बुराई कर रहे हैं, या ये रीज़न पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, ब्लॉक क्यों किया, इग्नोर क्यों किया। तो वो कहाँ फंस गए? नेगेटिव लोगों से निकल कर वो एक नेगेटिव पर्सन के पास ही आ गए, ठीक है। तो वो तो बंदा परेशान ही हो जाएगा या हो जाएंगी ना, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने की बहुत स्पीड से, मतलब अब थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में ये पर्सन, अब आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के मूड में है, आपसे बात करना चाहता है। सोशल मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे आजकल ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। हर एक के पास फ़ोन है, तो हर एक इंसान इंस्टाग्राम वो सब कुछ यूज़ करते हैं। अब वहाँ क्या होता है, कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट या जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं वो भेज देते हैं। भेजने के बाद वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला पर्सन रिलेशनशिप में होगा या होगी, वो चैट और बातें शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बातें कर रहा है, जिसको एक फालतू इंसान ने रिक्वेस्ट भेजी, वो सामने वाला इंसान रिलेशनशिप में है, वहाँ क्या होगा, वो इंसान इन्वॉल्व हो जाएगा, बातें हो जाएंगी। अब जब वो अपने रिश्ते में टाइम नहीं देगा, अपने पार्टनर को इग्नोर करेगा, तो उसका पार्टनर क्या करेगा? झगड़ा, ठीक है, झगड़ा करेगा, उन दोनों का रिश्ता खत्म होगा। कर्म किसके खराब होंगे? जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने क्यों भेजी? तो ये जो सब चीज़ें हो रही है ना सोशल मीडिया पे, इससे आपको बचना है। ना आप किसी से फ्रेंड, अगर आप रिलेशनशिप में, ना आप किसी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, ना किसी के एक्सेप्ट करेंगे। इससे आपके रिश्ते में बहुत गंदा असर होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में नेगेटिविटी आ सकती है, ओके। और एक नॉर्मल मैसेज है कि आपके फ्रेंड या आपके फैमिली में अगर कोई पर्सन ऐसा है, मैं कई बार ऐसा सुनती हूँ कि लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लोगों को वो परेशान करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको अच्छा सुंदर बना दिया होता है, तो उनको लगता है हम किसी को भी अपने लाइफ में रख सकते हैं। अब आप तो टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपके साथ इन्वॉल्व हो गया इमोशनली, तो कर्म आपके ख़राब, ओके। एक लंबा सा लेक्चर था, क्योंकि सबको समझाना ज़रूरी होता है, राइट। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको दुख दे सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कि आप सोशल मीडिया पे कितना इन्वॉल्व रहना चाहते हैं या नहीं, ओके। जो भी नेगेटिव सिचुएशन से निकल कर आपके पार्टनर कॉल मैसेज के साथ साथ अब आपके इस रिश्ते पर ध्यान देना शुरू करेंगे। ध्यान देने के साथ साथ ही ये पर्सन इस रिश्ते को होल्ड करेगा, इस रिश्ते की वैल्यू पता चलेगी, इस रिश्ते में नेगेटिविटी क्या फैलाई है उन्होंने, कहाँ से नेगेटिविटी आई। नेगेटिविटी का मतलब है नेगेटिव थॉट्स। तो वो पर्सन इस रिश्ते में जो भी गलतियाँ हुई हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा पेशेंटली, ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। पॉजिटिवनेस बढ़ेगी इस पर्सन की। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, उस पर्सन के दिल में आपको खोने का डर बनता जा रहा है,
ठीक है। वो पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है, जिसे आप नहीं खोना चाहते हैं ना अपने पार्टनर को, सेम एनर्जीज उस पर्सन की है कि वो पर्सन आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है, या नहीं चाहती। यहाँ पर ये जो है सन का कार्ड है, इसका मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है इस रिश्ते में कि इस रिश्ते में अब पॉजिटिविटी और नई शुरुआत बहुत पॉजिटिवली मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है, मतलब नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। ओके, मैं यहाँ कुछ कार्ड्स जोड़ लूँगी, मेजर अरकाना क्लियरफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। मेजर अरकाना क्या मैसेज देते हैं ये भी देख लेते हैं हम। ओके, ऑलराइट, सन की एनर्जी 2 बार आई, क्लियरफाई कर दिया यूनिवर्स ने खुद से। आपके रिश्ते में जिस भी रीज़न से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पॉजिटिव उस रिश्ते में आपके लिए नई शुरुआत है। ओके, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट बिल्कुल मत करना। ओके, ऑलराइट, एक और कार्ड एम्प्रेस। जो लोग शादी के लिए परेशान हो रहे थे कि उनकी शादी नहीं हो पा रही उनके पार्टनर से, या फिर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर से आपका रिश्ता नहीं समझ पड़ रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, तो आपको इस रिश्ते में गुड न्यूज़ तो मिलेगी। गुड न्यूज़ मिले तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हस्बैंड वाइफ से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं, अच्छी पॉजिटिव, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है आपको, मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करना होगा। इसका मतलब क्या है मैनिफेस्टेशन का? इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। एक ऐसी पॉजिटिविटी जो आप बोलेंगे, यूनिवर्स से मांगेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नेगेटिव सोच लेते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं अपने। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी कज़न को, किसी को अपनी लव स्टोरी बता रहे हो, उसमें कितना नेगेटिव बोलेंगे आप, वो देखिएगा, या आपके दिमाग में कितना नेगेटिव चल रहा है इस रिश्ते के लिए, तो वो सब चीज़ निकालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, तब आपका रिश्ता है ना पॉजिटिव होगा। टेम्परेंस का कार्ड आया भाई। शिवजी माँ पार्वती की ब्लेसिंग से इस रिलेशनशिप पे आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए आप दोनों को यूनिवर्स ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड और अच्छी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है इस कार्ड से। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपने रिलेशन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रीयूनियन यूनिवर्स तो करवाएंगे ही। जब यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी होती है आप दोनों के रिश्ते में, तो जहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आपके रिश्ते में, वहाँ समझ जाइए कि आपका यूनिवर्स से पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस या रुकावटें आ रही हैं। ये आप जिन भी गॉड गॉडेस में आप मानते हैं वही आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन आप कितना खरा उतरते हैं इस रिलेशनशिप के, आप लायक भी हैं या नहीं, वो जब तक आपको कम्प्लीटली इस एग्ज़ाम में पास नहीं, पता नहीं करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं या नहीं, तब तक वो आपका एग्ज़ाम लेते रहेंगे। रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, रिलेशनशिप को लेकर आपकी विश तो पूरी ही होगी। मेरी बातें थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा अजीब हो जाती हैं लेकिन जो लोग सीरियसली मानते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को, कि वो पास्ट लाइफ के किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, इस पास्ट लाइफ के इसमें क्या होता है, इसमें कास्ट रिलीजन एकदम अलग होता है, पूरी सब कुछ अलग हो जाता है। हो सकता है कभी कभी इसमें आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी डील कर रहे हों, ठीक है। कभी कभी आपका एज गैप होता है, कभी कभी एक मैरिड एक सिंगल हो जाता है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, सॉरी मैरिड एंड सिंगल नहीं, यहाँ पर जो होता है कास्ट रिलीजन अलग हो जाता है, जिनका मिलना इम्पॉसिबल होता है, वे यूनिवर्स उनको घुमा के मिलाता है, दोनों का अलग अलग फील करवाता है कि आपको इस पर्सन के पास जाने की कितनी इच्छा है, आप कितने एग्ज़ाम दे सकते हो, कितना इस पर्सन को पाने के लिए आप कितनी कोशिश और मेहनत कर सकते हो। कई लोगों ने तो आप में से ऐसा हो सकता है कि
अपनी लाइफ ही चेंज कर दी। लाइक आप एक नॉर्मल पर्सन थे, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गए, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ रीयूनियन करना था। हो सकता है जैसे कोई नॉर्मल लोग हैं तो वो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, हीलिंग में आ गए वो लोग, हीलर बन गए, टैरो कार्ड रीडर बन गए, कुछ ने साधनाएँ कर ली। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपके पार्टनर से आपको मिलाने के लिए होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। आप पूरे टाइम अगर ये सोच के बैठेंगे ना मेरे पार्टनर से मेरा रीयूनियन नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी है, आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? नेगेटिविटी को। इस पर्सन के साथ आपको रीयूनियन करना है ना, कुछ नहीं, आपको सिर्फ खुद पे वर्क करना होगा, क्योंकि यहाँ पे शिव जी माँ पार्वती हैं। ये मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होगा, ये विश पूरी होगी, लेकिन इस पर आपको खुद को वर्क करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको समझ आई है, आपको क्लैरिटी मिली है, आपको गाइडेंस मिली है। खुद पे वर्क कीजिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।